जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फागुन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और फागुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्ष 2024 में विजया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा यह भी जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और विजया एकादशी का क्या महत्व है तथा संपूर्ण पूजा विधि भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। वर्ष 2024 में विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्र अनुसार फाल्गुन माह में ही चंद्रदेव का जन्म हुआ था और विजया एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारी कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर शुभ प्रभाव देते हैं, जिससे हमारा मन सदा ही प्रसन्न रहता है। विजया एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आपसे कोई शत्रुता रखता है तो आपको विजया एकादशी का व्रत और इसकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि विजया एकादशी का व्रत करने से शत्रु का विनाश होता है। विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और हर प्रकार का सुख, समृद्धि, आरोग्य और अपार धन संपत्ति को देता है। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। विजया एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च को सुबह 6:30 से और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 6 मार्च को होने के कारण एकादशी का व्रत 6 मार्च के दिन को ही रखा जाएगा। विजया एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। फिर सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें। किसी चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें और साथ ही मां लक्ष्मी का भी होना अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात उन्हें पीले रंग के फूल, फल आदि विशेष चीजें अर्पित करें। घर के मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से सुख समृद्धि की कामना करें। भगवान को खीर और मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसा दल अवश्य शामिल करें। अगले दिन 7 मार्च को एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार सुबह के समय हरिवासर होने के कारण एकादशी का व्रत सुबह के समय नहीं खोला जाएगा। एकादशी के व्रत का पारण का समय होगा 7 मार्च को दोपहर 1:02 से लेकर दोपहर 3:04 के मध्य में। जब भी हम एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार विजया एकादशी का व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसीलिए इस दिन तुलसा पूजन अवश्य करें तथा गाय के बछड़े को हरा चारा अवश्य खिलाएं। बुधवार के दिन गाय के बछड़े को हरा चारा खिलाने से हमारे सभी संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बताए गए विधि विधान से एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होकर हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिग्राम जी महाराज की जय।